प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हिरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज क्या कोई जन्म से भक्ति का संस्कार भी लेकर जन्म हो सकता है और पाप का संस्कार भी, यानी जन्म से कुछ भक्ति भी करता हो कुछ पाप कर्म भी करता हो, यही संस्कार लेकर जन्म हो सकता है? अगर ऐसे कोई है तो वो व्यक्ति को ये सोच कर क्या भक्ति छोड़ देना चाहिए कि मेरे से तो पाप छूटता नहीं है, ये भक्ति करने से क्या फायदा? क्या इसे सोच कर के भक्ति छोड़ देना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। देखो जी, ये जीव संसार में जन्म लेता है, कुछ पाप का कुछ पुण्य का प्रारब्ध में लेकर के आता है। जैसे पाप का उदय होता है तो तरह तरह के दुख परेशानी उठाना पड़ता है और पाप कर्म में प्रवृत्ति भी हो जाती है। जब पुण्य का उदय होता है, अच्छा कर्म का उदय होता है तो सुखी जीवन जीता है और कुछ अच्छे काम भी करने लग जाता है। इसी प्रकार से करोड़ों जन्म से ये संसार में चले आ रहा है। जितने भी जीव इसी समय संसार में है, चाहे साधु हो, संत हो, चाहे राजा हो, महाराज, रंक हो, अगर मुक्ति किसी का हुआ नहीं, इसका मतलब है कि वो सब कुछ ना कुछ पाप था, कर्म था, जिसका पुण्य था, जो भोगने के लिए इसी संसार में आए हैं। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। कुछ पहले का पुण्य संस्कार था इसलिए कुछ भोगने के लिए आए हैं, कुछ पाप संस्कार भी था जो कि भोगने के लिए आए हैं। और वही पाप संस्कार पुण्य संस्कार के प्रभाव से यहाँ पर भी पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों ही करते हैं। कोई ऐसा आदमी दूध का धुला हुआ नहीं है इस समय संसार में। भारत के क्या पृथ्वी के जो 700 करोड़ आदमी है उसमें कोई एक आदमी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, एक दो आदमी छोड़ देता हो सकता है किसी हिमालय में बैठ कर तपस्यारत कोई योगी हो जो कि कोई मतलब दुनिया से न हो, फिर भी कुछ ना कुछ उनसे भी गलतियां हो जाती। तो संसार में जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माया से मुक्त हो गया हो और पाप नहीं होता। अरे चिट्ठी मारना पाप है, जू मारना पाप है, चलते समय कोई ना कोई अजीब अगर पैर के नीचे आ जाता है तो भी पाप है। मैं कितने बार बता चुका हूँ कि झाड़ू लगाते समय, जल घर का गर्म करते समय जो कीटाणु मरते हैं, आपके शरीर में खुजली कहाँ हुआ, उसमें दवाई लगा दिए, सब कीटाणु थे वो खुजली कर रहे थे इसलिए मर गए। शरीर में जब कोई बीमारी होती है, कीटाणु बढ़ जाते हैं, तब जाकर बीमार होता है, दवाई खाते कीटाणु मर जाते हैं। आपके दाद है, खाज है, खुजली है, सब क्या है? कीटाणु ही उसमें हो जाते हैं जो कि मारना पड़ता है। सिर्फ जल गर्म करते पीते हैं उसमें कितने मर जाते हैं। तो ये सब कुछ जो है हमारे शास्त्र में पाप ही बताया गया है। खाली लोगों ने ये समझ लिया है कि किसी की औरत के साथ सेक्स कर देना यही बड़ा पाप है, किसी आदमी के साथ गलत कर देना वही पाप है, किसी को कत्ल कर देना पाप है, किसी को जो है लूट लेना पाप है, किसी के घर हड़प लेना ये सब खाली ये भी एक पाप है। लेकिन हजारों पापों का शास्त्र में वर्णन है। जब आप पंचम स्कंद भागवत का पढ़ेंगे अंतिम अध्याय तो वहाँ पर नरक वर्णन में आप देखेंगे झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, निंदा करना पाप है, परम धर्म श्रुति बीत अहिंसा, पर निंदा सम पाप न गरिसा। दूसरे की निंदा करने के समान कोई पाप है ही नहीं और ये प्राय सब करते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो आप कह रहे हैं कुछ पाप संस्कार भी आ गए हैं, पाप भी हो जाता है, तो क्या पुण्य करना छोड़ दे, मैं तो पापी हूँ? अरे कौन पापी नहीं है पहले मेरे को बताए ना, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। आप सोच रहे हैं कि मेरे से कुछ पाप हो जा रहा है जिसके बाद पाप संस्कार है क्या? और कोई सब दूध के धुले हुए हैं? मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ अगर दुनिया में कोई पैदा हुआ है तो दूध का धुला हुआ नहीं है, क्यों ना ये काजल का कोठरी है, ये माया का। यहाँ पर आया मतलब बड़े बड़े से गलतियाँ होती है, बड़े बड़े माया में फंस जाते हैं। ब्रह्मा शंकर ही जेहि न चाही, अपर जीव कही लिखे माई। विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जैसे, ब्रह्मा जी जैसे, शंकर जी जैसे
बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने जो है ऐसे ऐसे माया का थप्पड़ खाए हैं, तो फिर आप क्या बात करते हैं। इसलिए जो ये मन में सोच रहे हैं मेरे तो पाप मेरे से हो रहा है, मैं ऐसे पुण्य पुण्य क्यों करूं, पाप छोड़ दूं, ये ऐसे सोचना गलत है। पापी सब है, पाप सब कर रहे हैं, पुण्य सब कर रहे हैं, दोनों ही चल रहा है इस दुनिया में। इसलिए ऐसे सोच कर कभी त्याग नहीं करना चाहिए कि मैं तो पाप कर जा रहा हूँ, पाप मेरे से हो जा रहा है, फिर पुण्य करने से, जपने से, भक्ति करने से क्या फायदा है। नहीं, वही भक्ति पूजा पाठ जप तप ध्यान धारणा जो आप करेंगे वही ही आपको जो है ये पाप संस्कार को मिटा करके आपको जो है कल्याण के मार्ग पर ले जाएगा। आप तो ऐसे बात कह रहे हैं जैसे बैंक बैलेंस से आपका मान लीजिए 5 लाख है बैंक में, और उस समय से खर्चा कर दे रहे हैं, कभी 10,000 कभी 5,000, तो कम हो जा रहा है 5 लाख से। तो आप सोचेंगे अरे ये बैंक में पैसा डालने से क्या होगा, 5 लाख से तो कम हो गया, फिर खर्चा हो जा रहा है, वहाँ 10,000 देना पड़ा, वहाँ 5,000 देना पड़ा, तो बैंक बैलेंस बढ़ाने से क्या फायदा, वो तो खर्चा हो जा रहा है। ऐसा आप सोचते हैं। नहीं, अरे भाई उसी में से खर्चा होता रहेगा, फिर भरते रहेंगे, भरते रहिए, बैंक में डालते रहिए, खर्चा होता रहेगा। ऐसे ये संसार में कुछ पुण्य कार्य धर्म भक्ति पूजा पाठ भी होता रहेगा, कुछ पाप कर्म भी होता रहेगा। इसी प्रकार करते 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 जिसका पल्लड़ा भारी होगा उसमें जो है आप आगे बढ़ेंगे। और हरि नाम जप जो है, मैं यहाँ तक कहता हूँ, भगवान का नाम अगर जप साथ में हो, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन अगर साथ में हो, हरि तीर्थ धाम का अगर सेवन हो साथ में, तो फिर ये छोटे मोटे पाप ताप जो हो जा रहा है या कर दे रहे हैं, वो सब तो ऐसे ही सब जो है कीड़े मकोड़े की तरह, जैसे कहाँ पर बहुत सारे चींटी निकले हो, थोड़ा घास रेट या कोई ऐसे केमिकल डाल लो, सब सड़ के मर जाते हैं। ऐसे ही जो है ये छोटे मोटे जो पाप ताप सब जितने सब बड़े बड़े, अरे यहाँ तक कह दिया ब्रह्महत्या, गोहत्या, स्त्री हत्या, गुरु पत्नी के साथ गलत काम तक भी हरि नाम जब से मिट जाता है। सर्व पापम प्रणाशनम नाम संकीर्तनम यश्यम। तो अगर आपसे कुछ गलती हो जा रही है, पाप हो जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा नहीं हो तो अच्छा है, जितना उसे कंट्रोल करे। लेकिन मान लीजिए कि हो जा रहा है कि संस्कार अवश्य, तो होने दीजिए, अपना नाम जप बढ़ाइए, अपना भक्ति बढ़ाइए, अपना जप तप बढ़ाइए, तीर्थ धाम करना जब बढ़ाइए, तो सब पाप ताप नष्ट करके जो है आपको जो है आगे बढ़ा देगा। खर्चा होने दीजिए, बैंक का पैसा आप बैलेंस से बढ़ाते जाइए। अरे कभी 10,000 खर्च हो रहा है, होने दीजिए, ये 10,000 खर्च होते हुए इधर बैंक में अगर 50,000 डाल लेंगे तो 10,000 अब 40,000 तो बढ़ा। ऐसे ही थोड़ा मोड़ा पाप अगर हुआ तो आप अगर भगवान का नाम जप तप ज़्यादा बढ़ा दिया तो होने दीजिए, तो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, तुलसी कह रा के कहते ही निकस्त पाप पहाड़, पहाड़ पहाड़ जैसे पाप जो है भगवान के नाम जब से मिट जाती है। सब शास्त्र ने, ग्रंथ ने, पुराण ने, वेद ने, सब ने कहा। और वाल्मीकि जैसे महापापी भी हरिनाम उल्टा नम जाप नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। तुता पढ़ावत गणिका के तारी, कौन कृपाल सब हमारी, अजामिल सभी तो अजामिलो गजगनिका, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। तो हरि नाम जप भक्ति पूजा पाठ है, बढ़ाते रहिए। जो थोड़ा मोड़ा पाप ताप आपसे मान लीजिए किसके पास संस्कार बस हो जा रहा है, तो वो नहीं होता अच्छा है, लेकिन हो जा रहा है स्वभाव, या किसी शराब पीने का आदत पड़ गया है, उसको बोलो शराब छोड़ दे, भक्ति कर, तो छोड़ नहीं पाएगा। ठीक है भाई, तुम पी के कम से कम हरि नाम जपो। तो ये हरि नाम जप अगर ज़्यादा बढ़ गया तो धीरे 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 पीने का संस्कार ही मिट जाएगा। नहीं मिटेगा तो भी जो उसमें अपराध होते वो अपराध ही मिट जाएगा। तो मैं आपको दोनों बता दिया, संसार में हर प्रकार की पाप संस्कार और पुण्य संस्कार, भक्ति संस्कार लेकर के जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे हमारे संत हुए जो जन्म से भक्ति है लेकिन वेश्यागामी हुए। ऐसे ही संत आपको मिलेंगे बचपन से ही भक्त है लेकिन उनका एक खराब आदत है, वेश्या ले जाते थे। बलराम दास, भक्त पद रेणु, अजा क्या बोलते हैं हमारे जो है अजामिल है, बिल्लो मंगल है, ये सब क्या है, पहले बड़े बड़े विद्वान से बचपन से भक्ति करने वाले थे, लेकिन ऐसे संजोग बस फंस गए। लेकिन फिर जो है भगवान का नाम इतना जप किया कि कल्याण हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पाप जितना हो सके कम होवे, लेकिन अगर नहीं छूट रहा है तो हरिनाम जप बढ़ावे, भक्ति बढ़ावे, पुण्य बढ़ावे, जप तप बढ़ावे,
आप छोड़ने के लिए क्या बोल रहे हैं? छोड़ने का नहीं, बढ़ाने के लिए मैं बात में कर रहा हूँ। ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे से तो पाप हो जा रहा है, ये सब करने से क्या फायदा है। ये आजकल ये छोटे मोटे जो दुष्ट बदमाश और ये मूर्ख लोग की बात है। अरे हजारे बिल्ली या चूहा खाए के बिल्ली हज करने चली, ऐसे कह देते हैं, कहावत है। तो मूर्खों को ये मालूम नहीं है, मान लीजिए हजार चूहा बिल्ली खाया है तो हज करेगा तब जाकर पाप जाएगा ना। अब कोई बोले कि हजार जो है जीव हत्या करके पाप करके गंगा स्नान करने जा रही है। अरे पाप जो किया गंगा स्नान तो ही मिटेगा ना, घर बैठे बैठे मिटेगा। कोई बोलेगा अरे 4 दिन से भूखा था, अभी होटल में जाकर खा रही है। होटल में जाकर खाएगा तो पेट भरेगा ना, क्या बैठे रहेगा भूखा हुआ, मर जाएगा खा बिना खाए पे। ऐसे ही जो है हजार अगर चूहा बिल्ली खा गया, अब उसका पाप मिटाने के लिए गंगा जाएगा, जमुना जाएगा, स्नान करेगा, कुछ करेगा तब ना। लेकिन मूर्ख लोग अरे इतना पाप किया, अभी जा रही है अपना पाप मिटाने के लिए। ये सब मूर्खों जो गाँवड़ा की अनपढ़ गंवारी ने कंडी थापने वाली, हल चलाने वाले जो ऐसे ही जो मूर्ख होते हैं, वो लोग का ये वचन है। अगर हमारा कपड़ा मैला हो गया, मैला को हम इस निरमा में धोएंगे तब साफ होगा कि अरे मैला हो गया अब धो रहा है। अरे मैला हो गया तो धोएगा नहीं तो फिर क्या ऐसे कैसे करेगा? मैला तो पहनने से होता ही, धोना पड़ेगा। ऐसे कोई बोले पाप ताप तो बहुत किया, अभी जाकर गंगा नहा के धो रहा है, तब धोएगा नहीं, क्या करेगा? पापी रहेगा। तो ऐसे मूर्ख लोग के वचन को सुन करके जो है ये ना मत सोचिए कि मैं तो पाप कर रहा हूँ, पाप मेरे से हो जा रहा है, क्या पुण्य करने से फायदा है। ऐसा नहीं। पुण्य जब आप करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, जब तब करेंगे, जो पाप संस्कार है वो धीरे धीरे मिटेगा। नहीं मिटेगा तो भी सब पाप ताप नष्ट करके आपको संसार से उद्धार कर देगा। बैंक में जो बताया था मैं, बैलेंस अगर खर्चा हो रहा है आपका तो उसमें खर्चा होने दीजिए, उसमें बैंक में और पैसा डालते रहिए। 10,000 खर्चा है तो 50,000 डालते रहिए, 1 लाख डालते रहिए, देखेंगे वो खर्चा पता नहीं चलेगा। कोई ड्रम में अगर पानी है तो पानी में दूध डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। जब भर कर उछलने लगेगा तो पानी का पता नहीं चलेगा कहाँ गया, सब दूध हो जाएगा। ऐसे ही जो है अगर पाप कर्म धर्म कुछ हो जा रहा है तो इतना जप कीजिए, इतना पूजा कीजिए, इतना ध्यान कीजिए, इतना तीर्थ कीजिए, इतना धाम कीजिए, इतना स्मरण कीजिए कि जो थोड़ा बड़ा कुछ हुआ है उसका पता ही नहीं चले कहाँ गायब हो गया उसका जो है। इसलिए आपने जो पूछा 2 प्रश्न कि संस्कार, पाप संस्कार और भक्ति संस्कार भी हो सकता है, नहीं दोनों ही हो सकता है। लेकिन अगर पाप संस्कार है, भक्ति का संस्कार है, तो मैं पाप मेरे से हो जा रहा है इसलिए मेरे को कोई फायदा नहीं है, ये सब भक्ति छोड़ देना चाहिए, ऐसे सोच कर छोड़ना नहीं चाहिए। ये कभी गलती नहीं करनी चाहिए है, और ये भक्ति बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते 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 इतनी पाप का जो है समाप्ति हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम।